कहानी पर जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है एक प्यारी बच्ची लिसा से, जो हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होती है। उसकी वजह से उसके डैडी लियम की जान बचने वाली होती है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद लिसा घर लौटती है और अपने डैडी के लिए एक सुंदर ड्राइंग लाती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसकी स्टेप सिस्टर एना उसे धक्का देकर गिरा देती है और उसकी ड्राइंग फाड़ देती है। एना गुस्से में कहती है कि लिसा इस परिवार का हिस्सा नहीं है। घर में मियाँ एना की माँ अपने हस्बैंड लियाम से कहती है कि उनका बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहिए क्योंकि वह एना की वजह से जिंदा है। तभी चालाक एना खुद को थप्पड़ मारकर झूठा नाटक करती है कि लिसा उसे बुली कर रही है। सब उसे मासूम मान लेते हैं और लिसा को डांटते हैं। लिसा कुछ कहना चाहती है, लेकिन लियाम उसे चुप करा देता है। बाद में लिसा देखती है कि लियाम ने एना को एक सुंदर हेयर पिन गिफ्ट किया है। लिसा को अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन ऑपरेशन की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप जाने लगती है। लेकिन मियाँ उसे रोककर चोरी का झूठा इल्जाम लगाती है और जबरदस्ती उसका बैग छीनकर खाली कर देती है। तभी लियाम की नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। लिसा की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। मियाँ उसे नाटकबाज कहती है और जबरदस्ती उसका हेड कैप हटा देती है। लिसा के बाल गायब देखकर सब हंसने लगते हैं और बेचारी बच्ची आंसुओं से भर जाती है। जब लियम लिसा के गंजे सिर को देखता है तो वह चौंक जाता है और पूछता है कि उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए। लिसा बताती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कारण उसके बाल झड़ गए, जो उसने अपने डैडी को बचाने के लिए कराया था। लेकिन एना झूठ बोलती है कि ट्रांसप्लांट उसने करवाया था। लायरा, एना की माँ, भी लिसा पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बुली करने का आरोप लगाती है। लिसा के अंकल भी उसे फेक रिपोर्ट्स लाने का इल्जाम लगाते हैं और लियम उस पर चिल्लाकर कहता है कि वह अब उसकी बेटी नहीं है और उसे घर छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही लिसा बेहोश हो जाती है। तभी एना लिसा की बनाई ड्राइंग को अपनी बताकर लियम को दिखाती है। लियम उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वह एना को कभी बुली नहीं होने देगा। बाद में एना चुपके से लिसा के कान में कहती है कि असल में लिसा ही लियम की बायोलॉजिकल बेटी है और उसकी असली माँ लियम की पहली पत्नी थी, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन एना की माँ ने यह साजिश रची थी ताकि लियम को लगे कि एना ही उसकी असली बेटी है। लिसा का दिल टूट जाता है और वह सोचती है कि अगर उसे दोबारा जन्म मिला तो वह कभी ऐसे परिवार या ऐसे पिता के साथ नहीं रहना चाहेगी। अचानक समय पीछे चला जाता है और लिसा फिर से अपने लिविंग रूम में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसके सिर पर बाल होते हैं। लिसा को लगता है कि शायद वह स्वर्ग में आ गई है, लेकिन फिर घर के बाकी लोग आ जाते हैं। ग्रैंडमा बिना वजह उस पर चिल्लाने लगती है और लायरा कहती है कि उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक सही डोनर खोजना होगा। लिसा हैरान रह जाती है कि ऑपरेशन तो पहले ही हो चुका था, फिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। उसे नहीं पता होता कि वह वास्तव में अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ दोबारा जन्म ले चुकी है। जब लायरा कहती है कि लिसा का बोन मैरो मैच हो सकता है, तो लिसा साफ मना कर देती है और कहती है कि घर में सबको एना से ही प्यार है, तो ट्रांसप्लांट भी उसी का होना चाहिए। लेकिन लायरा अपोज करती है और कहती है कि एना को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इसलिए वह यह सब नहीं कर सकती। इस बार लिसा अब कमजोर नहीं थी। वह जानती थी कि एना सिर्फ अपने डैड के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही है। गुस्से में वह अपने सॉक्स उतारती है और एना के मुंह में ठूंस देती है। यह देखकर ग्रैंडमा गुस्से से तिलमिला उठती है। लायरा लिसा को नील डाउन होकर माफी मांगने को कहती है, लेकिन लिसा साफ मना कर देती है। लीसा गुस्से में वह वास तोड़ने की धमकी देती है। यह देखकर लियम उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। लिसा भी जाने को तैयार होती है, लेकिन एना उसे रोक लेती है, यह कहकर कि वह छोटी है और उसका बोन मैरो डैडी को बचा सकता है। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि ट्रांसप्लांट के लिए और भी लोग हैं, इसलिए लिसा को जाने दो। तभी लिसा को याद आता है कि उसकी माँ की डायरी में कुछ अहम बातें लिखी थीं। वह डायरी खोजने जाती है
लेकिन एना उसके आखिरी पन्ने फाड़ देती है। लिसा जब बचे हुए पेजेस पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने लियम से इसलिए डिवोर्स लिया क्योंकि उसने किसी और पर ज्यादा भरोसा किया, जो असल में उसकी माँ ही थी। यह पढ़कर लिसा रोने लगती है। दूसरी तरफ एना लिटिल प्रिंसेस फिल्म के लिए ऑडिशन देने जाती है। लिसा को पता चलता है कि इस फिल्म से एना बहुत फेमस हुई थी और उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। लेकिन पास्ट लाइफ में लिसा भी इस ऑडिशन में जाना चाहती थी, पर लायरा ने उसे जबरदस्ती हाउसवर्क में उलझा दिया, जिससे वह ऑडिशन नहीं दे पाई। अब इस बार लिसा फिक्स लेती है कि वह ऑडिशन जरूर देगी। जब ऑडिशन शुरू होता है तो सभी एना की एक्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग ओवररेटेड लगती है। वह साफ कहती है कि एना अगर मिस्टर लियम की बेटी है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे फिल्म में लिया जाए। डायरेक्टर पूछती है कि कोई और बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो आगे आए। इस पर लिसा स्टेज पर आकर एक चांस मांगती है। एना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने कभी एक्टिंग की ही नहीं तो वह मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन लिसा कहती है कि उसे एना की परमिशन की जरूरत नहीं। लोग उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एना अपनी माँ लायरा से कंप्लेंट करती है, लेकिन लायरा कहती है कि चिंता मत करो, लिसा कभी एक्टिंग नहीं कर पाई, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाएगा। लायरा लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर देती है ताकि सब यह देख सकें। लाइट्स बंद होती हैं और जब फोकस लिसा पर आता है तो वह अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। लिसा का ऑडिशन उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, जहां उसकी एक्टिंग असल में एक्सीलेंट थी। जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है, सभी इमोशन हो जाते हैं और तालियों की गूंज से हॉल भर जाता है। एना यह देखकर जलने लगती है कि लिसा उससे बेहतर एक्टिंग कैसे कर सकती है। इन्वेस्टर लिसा को कास्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे रोक देती है। डायरेक्टर कीरा लिसा की परफॉर्मेंस से इतनी इन्फ्लुएंस होती है कि उसे फिल्म का रोल ऑफर कर देती है। लिसा को खुद पर विश्वास नहीं होता और वह खुशी से भर जाती है। एना गुस्से से चीखने ही वाली होती है, लेकिन लायरा उसे रोक देती है, यह कहकर कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी। वह एना को समझाती है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसलिए वे लियम के पास जाकर यह रोल एना को दिलवा सकते हैं। इस बीच कीरा लिसा से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। लिसा बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता उसे बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते। दूसरी तरफ लियम का दोस्त उसे डांटता है कि उसने सिर्फ लायरा और मिया की बेटी को ढूंढा, लेकिन लिसा की परवाह नहीं की। लियम को कोई जवाब नहीं सूझता। जीमेद से लिसा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिलता। तभी वह कुछ सर्टिफिकेट्स पर नजर डालता है और लियम भी वहां पहुंच जाता है। मेड बताती है कि ये सर्टिफिकेट्स बेबी लिसा के हैं, जिससे लियम हैरान रह जाता है। जब वह पूछता है कि ये चीजें यहाँ क्यों रखी हैं, तो मेड बताती है कि पहले लिसा का कमरा ऊपर था, लेकिन एना ने उसे वहां से निकाल दिया। लियम को यह सुनकर बुरा लगता है। फिर उसकी नजर एक जार पर पड़ती है, जिसमें ओरिगेमी भरे होते हैं। मेड बताती है कि लिसा भगवान में विश्वास रखती थी और हर ओरिगेमी में अपने पिता के गुड हेल्थ के लिए प्रेयर लिखती थी। लियाम लिसा की सुंदर हैंड राइटिंग की प्रेस करता है और मेड आगे बताती है कि लिसा न सिर्फ पोएम लिखती थी, बल्कि उसकी ड्राइंग भी एक्सीलेंट की थी। जी कहता है कि अच्छा हुआ कि उसे एक अच्छा ट्यूटर मिला, लेकिन मेड बताती है कि लेरा के अनुसार लिसा अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए उसका ट्यूटर भी छीन लिया गया। लिसा ने खुद से सब कुछ सीखा था। यह सुनकर जी को बहुत बुरा लगता है और वह लियम को समझाने लगता है कि अब तो लिसा का टैलेंट सबके सामने आ चुका था और अब लियम को समझाया जाता है कि उसे लिसा के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तभी कार की आवाज सुनाई देती है और स्टाफ को लगता है कि शायद मैडम लिसा को वापस ले आई हो। जी लियम को यकीन दिलाता है कि लिसा और बाकी सबके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर असिस्टेंट दौड़कर आता है और बताता है कि बोन मैरो मैच सिर्फ लिसा से हो रहा है, इसलिए वही असली हेल्पर हो सकती है। जी लियम को एक्सप्लेन करता है कि उन्हें लिसा को ढूंढना चाहिए, लेकिन तभी एना आकर लियम को रोक लेती है और रोने का एक्टिंग करती है।
लियम उससे पूछता है कि उसे किसने बुली किया, तो एना झूठ बोलती है कि लीसा ने उसका मूवी रोल छीन लिया। गुस्से में लियम मान लेता है कि लीसा गलत है, लेकिन जी उसे न्यूज़ दिखाता है जहां सब लीसा की एक्टिंग की प्रेस कर रहे थे। जी एना को झूठा साबित करता है, लेकिन एना और भी क्लेवरली झूठ बोलती है कि ऑडिशन से पहले लीसा ने उसे धमकी दी थी और उसकी मां का नाम लेकर ब्लैकमेल किया था। लियम इस झूठ पर बिलीव कर लेता है और जी पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि उसकी रियल डॉटर सिर्फ एना है और वह उसे ही सपोर्ट करेगा। एना अंदर ही अंदर हैप्पी फील होती है। इधर लीसा एक सुंदर प्रिंसेस की तरह तैयार होती है। डायरेक्टर कीरा उसे समझाती है कि उसने यह रोल सिर्फ उसकी एक्टिंग स्किल के दम पर दिया है। लीसा कहती है कि वह समझ चुकी है। फिर प्रेस मीटिंग में प्रोड्यूसर लीसा को लिटिल प्रिंसेस मूवी की हीरोइन घोषित करता है, लेकिन तभी लियम वहां आकर कहता है कि लीसा यह मूवी नहीं करेगी क्योंकि वह उसका फादर है और वह इसे परमिशन नहीं देता। लीसा पूछती है कि क्या वह सच में उसे घर ले जाने आया है। लियम माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि लीसा बुली नहीं कर सकती और वह उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन लीसा उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि उसने ऑलवेज अपने डैड के प्यार के लिए तरसते हुए अकेले समय बिताया है। वह कहती है कि जब से उसकी मां की मौत हुई तब से लियम ने उसे कभी बेटी नहीं माना। एना फिर से नाटक करने लगती है, लेकिन लियम उसे चुप करा देता है। लीसा साफ साफ कहती है कि लीसा अपने फादर लियम पर नाराज होती है और कहती है कि वह सिर्फ एना का साथ देते हैं, लेकिन कभी उसका साइड नहीं किया। जी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियम मानता है कि वह सिर्फ इसलिए आया है ताकि लीसा अपना रोल छोड़ दे और वह एना को मिल जाए। लीसा इस पर हंसती है और कहती है कि उसने यह रोल अपनी एफर्ट्स से अचीव किया है और वह इसे इतनी ईजिली नहीं छोड़ेगी। लियम समझाता है कि अब वह फेमस हो चुकी है और उसके पास और भी मौके होंगे, लेकिन लीसा साफ कह देती है कि वह हार्ड वर्क से जीती हुई चीज कभी नहीं छोड़ेगी। लियम उसे वार्निंग देता है कि या तो वह रोल छोड़कर घर चले या वह उसे उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे एना को करता है। डायरेक्टर किरा इस पर सोचती है कि इतनी छोटी बच्ची पर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। लीसा अपने पिता को चैलेंज करती है कि अगर उसे कोई एक चीज चुननी है तो लियम को भी एक बेटी को चुनना होगा। लियम एना को चुनता है और कहता है कि वह हमेशा उसे ही सपोर्ट करेगा। लीसा कहती है कि वह एक दिन इस फैसले पर पछताएगा। जी उसे रोकता है, लेकिन लियम कहता है कि वह छोटी है, फिर भी उसके पिता उससे इस तरह बात कर रहे हैं। एना रोने का एक्टिंग करती है और कहती है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, इसलिए उसे रोल नहीं मिला। लियम उसे कंफर्ट देता है और प्रॉमिस करता है कि रोल उसे ही मिलेगा। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके प्लाने शुरू करने को कहता है। अचानक सबके फोन पर एक पोस्ट आती है जिसमें दावा किया जाता है कि लीसा स्कूल में बच्चों और अपनी बहन को बुली करती थी। लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं और उसे बायकॉट करने की डिमांड करती है। डायरेक्टर कीरा लियम पर गुस्सा होती है कि वह एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लियम मीडिया के सामने आकर कंप्लेन करता है कि लीसा की मां पैसों की लालची थी और उसने लीसा को भी गलत सिखाया। वह झूठ फैलाता है कि लीसा स्कूल में बदतमीजी करती थी और टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करती थी। तभी लीसा गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि अब उसे समझ आया कि उसकी मां ने लियम को डिवोर्स क्यों दिया। फिर वह अपनी मां की पुरानी डायरी निकालती है, जिसे देखकर एना नर्वस जाती है। लीसा सबको बताती है कि यह उसकी मां की डायरी है, जिसमें वह टीनेज से ही अपनी जिंदगी के बारे में लिखती आ रही थी। उसे अच्छे से पढ़ना नहीं आता, लेकिन वह अपने डैड का नाम पहचान सकती है क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था। तभी लियम डायरी के पेजेस पलटने लगता है। लीसा की मां की डायरी से पता चलता है कि उसने लियम की जान बचाई थी और वे दोनों ऑर्फनेज में एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फेट ने उन्हें अलग कर दिया। डायरी में लिखी छोटी छोटी बातें प्रूव करती हैं कि लीसा ही लियम की असली बेटी है। लीसा कहती है कि यह उसकी मां की ओन फीलिंग्स है, लेकिन एना अपने डैड से कहती है कि लीसा झूठ बोल रही है। जी एना को रोकते हुए कहता है कि लीसा की मां बहुत अच्छी इंसान थी। जैसे जैसे लियम डायरी पढ़ता है,
उसे एहसास होता है कि वह लीसा को निग्लेक्ट कर रहा था। वह माफी मांगता है, लेकिन लीसा साफ कह देती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसकी मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लियम ने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर लीसा कहती है कि उसे अब भी अपने सर्टिफिकेट पर फादर के साइन की जरूरत है, लेकिन वह पैसों के लिए अपने पिता पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। यह सुनकर लियम शॉक लगता है और उसे खांसी में खून आने लगता है। तभी लायरा गुस्से में कहती है कि लीसा एक्टिंग कर रही है और अगर उसे नहीं रोका गया तो एना हमेशा उसके हाथों बुली होती रहेगी। लायरा दावा करती है कि लीसा की मां ने डायरी में झूठ लिखा होगा ताकि वे लियम से सब कुछ छीन सकें। लियाम को यकीन नहीं होता, लेकिन लायरा दूसरी डायरी दिखाती है और कहती है कि इसमें वही बातें लिखी हैं। वह कहती है कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने पहले ही कंफर्मेशन की थी कि वह रियल डॉटर है, तो फिर लियम उस पर शक क्यों कर रहा है। तभी एना रोने लगती है और कहती है कि उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ है और लीसा उसे बुली करती आई है। लीसा हमेशा एना से लड़ाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह उसे खोने से डरती थी। जब लायरा लीसा को स्लैप मारने वाली थी तो कीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। लायरा कहती है कि यह उनका फैमिली मैटर है, लेकिन कीरा सवाल उठाती है कि अगर लीसा का सरनेम अलग है और उसका फैमिली के साथ कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह इस फैमिली की मेंबर कैसे हो सकती है। लीरा मानती है कि उन्हें लीसा के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, जबकि कीरा कहती है कि लीसा एक न्यू एक्ट्रेस है और वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लायरा हंसते हुए कहती है कि ऑनलाइन रिव्यू में लीसा की बहुत बदनामी हो रही है, जिससे लीसा को नुकसान हो सकता है। कीरा एक एग्रीमेंट निकालती है जिस पर लियाम के साइन चाहिए ताकि वह लीसा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। बदले में वह फैमिली को 1 मिलियन देने को तैयार है। पैसों की बात सुनकर लायरा इमीडिएटली साइन करने को रेडी हो जाती है, लेकिन लियम इसका अपोज करती है। लियाम समझ जाता है कि लीसा हमेशा से झूठ बोल रही थी और गुस्से में उसे उसकी मां जैसा कहने लगता है। कीरा उसे स्लैप करती है और शर्मिंदा करती है कि वह एक बच्ची से ऐसे कैसे बात कर सकता है। आखिरकार लियम लीसा को छोड़ने के लिए एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। लीसा खुश होती है कि वह इस विशियस फैमिली से निकल रही है और एना भी खुश होती है। जाते जाते लियम लीसा से कहता है कि अगर वह कीरा के घर में अनकंफर्टेबल महसूस करे तो वह हमेशा वापस आ सकती है। लेकिन लीसा साफ कह देती है कि अगर यह दुनिया में आखिरी जगह भी होती तो भी वह वापस नहीं आती। फिर वह खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ जाती है। लीसा को अपनी टॉक्सिक फैमिली से फ्रीडम मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह चली जाती है लियाम का दिल दर्द से भर जाता है। दूसरी ओर एना के घर लौटने पर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि अगर लीसा वापस आई तो वह उसे 3 दिन तक कमरे में बंद कर देगी। यह सुनकर लियाम चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। ग्रैंडमा एक्सेप्ट करती है कि वह लीसा को पनिशमेंट देने के लिए ऐसा करती थी। लियाम गुस्से में पूछता है कि क्या वे लीसा को खाना भी नहीं देते थे। ग्रैंडमा कहती है कि वह घर में पड़ी चीजें खा सकती थी, लेकिन जी बताता है कि अगर लीसा चोरी से स्नैक्स खाती और पकड़ी जाती तो उसे 1 घंटे तक घुटनों के बल बैठा दिया जाता था। यह सुनकर लियाम हैरान रह जाता है। लियाम जब लीसा के कमरे में जाता है तो उसे वहां पुराने इरेजर्स, छोटी पेंसिलें और कोई भी नया सामान नजर नहीं आता। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक नेकलेस रखा होता है। यह वही नेकलेस था जो लीसा को उसके अच्छे ग्रेड्स के लिए उसके डैड ने गिफ्ट किया था। तभी एना वहां आती है और उसके पास भी सेम नेकलेस होता है। जब लीसा उससे पूछती है तो एना कहती है कि उसे यह डैड ने शॉपिंग के दौरान दिलवाया था। लीसा मन ही मन सोचती है कि एना को जो चाहिए होता है वह उसे आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा। लीसा एना के पास वही नेकलेस दिखता है जो उसके पास था। एना कहती है कि यह नेकलेस दुनिया में सिर्फ एक ही है और लीसा का नेकलेस फेक होगा। ग्रैंडमा और बाकी लोग भी लीसा का मजाक उड़ाते हैं। लीसा को यकीन नहीं होता और वह लियाम से जवाब मांगती है। गुस्से में लियाम उसका नेकलेस तोड़ देता है। प्रेजेंट लियम रियलाइज को होता है कि उसने लीसा को गलत समझा है और वह ही असली बेटी हो सकती है।
वह इमीडिएटली अपने असिस्टेंट से लीसा की फुल डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। दूसरी ओर लीसा कीरा के लिए खाना बनाती है। कीरा कहती है कि अगर खाना टेस्टी नहीं हुआ तो वह नहीं खाएगी। लीसा जवाब देती है कि उसने अपनी माँ से कुकिंग सीखी है। कीरा दिखाने के लिए टफ रहती है, लेकिन अंदर से इमोशन होती है। तभी दरवाजे पर हॉर्न बजता है। लियाम लीसा को वापस लेने आया है। लीसा पहले लियाम से सवाल करती है अगर कल उसकी स्कूल मीटिंग होगी तो वह उसके साथ जाएगा या फिर एना के साथ। लियाम कोई जवाब नहीं दे पाता। वह गुस्से में चिल्लाने ही वाला होता है कि कीरा उसे रोक देती है और कहती है कि लीसा सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही है। जी गुस्से में कहता है कि यह उनका फैमिली मैटर है, लेकिन कीरा जवाब देती है कि लीसा अब उसकी फैमिली का मेंबर है। लीसा को एहसास होता है कि लियाम उसे कभी नहीं चुनेगा और कीरा ने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया है। अंत में लीसा अपने डिसीजंस पर फिक्स रहती है और लियाम को छोड़कर कीरा के साथ रहने का फैसला करती है। लीसा अपने फादर लियाम के सामने खड़ी होती है, जो उसे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कार्ड देना चाहते हैं, लेकिन लीसा इसे लेने से मना कर देती है। दूसरी ओर लियाम अपने दोस्त से कह रहे होते हैं कि किसी का बोन मैरो टेस्ट मैच नहीं हुआ सिवाय लीसा के। यह सुनकर लीसा को डाउट होता है क्योंकि पास्ट में अन्ना का बोन मैरो मैच हुआ था। कीरा इस पर सवाल उठाती है और कहती है कि हो सकता है हॉस्पिटल ने कोई गलती की हो। बाद में लियाम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और अन्ना उनकी देखभाल करने का एक्टिंग कर रही होती है। इसी दौरान वह लीसा को बोन मैरो डोनेट करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा साफ मना कर देती है। अन्ना इमोशनल कहती है कि अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो लियाम की लाइफ जा सकती है, लेकिन लीसा अपने फ्यूचर की वरी करते हुए रिजेक्ट कर देती है। तभी एक लियाम फ्रेंड जी भागता हुआ आता है और बताता है कि रिपोर्ट्स की एक्सचेंज हो गई थी। असल में अन्ना का बोन मैरो लियाम से मैच करता है, न कि लीसा का। यह सुनते ही अन्ना नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ऑपरेशन के बाद उसके बाल झड़ जाएंगे और उसका एक्टिंग करियर फिनिश हो सकता है। लीसा सैटायर से कहती है, क्या हुआ? अभी तक तो तुम कह रही थी कि तुम अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकती हो। अन्ना घबराई हुई खड़ी रहती है, लेकिन फिर मजबूरी में कहती है कि हाँ, मैं अपने डैड के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद सर्जरी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एना बोन मैरो डोनेट करने से बचने के लिए बहाने बनाने लगती है, लेकिन कीरा उसकी सच्चाई सामने ले आती है। लियाम को भी एहसास होता है कि एना सिर्फ डर का एक्टिंग कर रही है। कीरा लियाम को साफ साफ कह देती है कि अब लीसा डोनेट नहीं करेगी और उन्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लियाम हार मानकर चला जाता है और पहली बार लीसा को पूरी फ्रीडम देता है। हालांकि लीसा इमोशनल हो जाती है, लेकिन कीरा उसे स्ट्रिक्टली समझाती है कि अगर वो इमोशनल होती रही तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। बाद में लीसा अपने ओल्ड हाउस के बाहर खड़ी होती है और पास्ट लाइफ में देखती है कि कैसे ऑपरेशन के बाद उसे दर्द सहना पड़ा था, लेकिन एना और लियाम ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। प्रेजेंट में लीसा घर के अंदर कुछ लेने जाती है, लेकिन एना उसे रोकने की कोशिश करती है। एना दावा करती है कि फ्यूचर में वह इस परिवार की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस संभालेगी, लेकिन लीसा उसे जवाब देती है कि वो खुद पर डिपेंडेंट है, जबकि एना दूसरों पर। इस बात से एना गुस्से में आ जाती है और ताना देती है कि एक फिल्म मिलने से कुछ नहीं होता, उसे आगे काम नहीं मिलेगा। लेकिन लीसा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयार है। लीसा एना को ताने मारती है कि वह टैलेंटेड है और उसे अपनी पहचान बनाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, जबकि एना हमेशा अपनी माँ के सहारे रहती है। इस पर एना गुस्से में खुद को जमीन पर गिराकर रोने लगती है, जिससे लायरा और लियाम भाग कर आ जाते हैं। लायरा गुस्से में लीसा को मारने वाली होती है, लेकिन लियाम उसे रोक लेता है। लियाम लीसा को पनिशमेंट देने की बजाय एना से माफी मांगने को कहता है। लीसा सवाल उठाती है कि बिना सबूत के वे एना की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। वह बताती है कि एना की झूठी कहानियां पहले भी कई बार सामने आई हैं। जब लूसी एना से पूछती है कि उसे किस हाथ से मारा गया, तो एना चुप हो जाती है। लीसा उसे एक्सपोज करते हुए सच में एक स्लैप मार देती है, जिससे एना और भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं कर पाती।
यह देखकर लीरा गुस्से में लिसा को स्लैप मारने की कोशिश करती है, लेकिन किरा उसका हाथ पकड़ लेती है। किरा लायरा को वार्निंग देती है और लियन को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहती है। लीसा अपने फोन से वॉइस रिकॉर्डिंग निकालकर लियम को सुना देती है, जिससे एना का लाइज एक्सपोज हो जाता है। किरा लियम को चुनौती देती है कि अब एना को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोला है। लियम को मजबूरी में एना से माफी मंगवानी पड़ती है और वह तय करता है कि अब वह खुद एना को राइट वे पर एना के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देगा। इसके बाद किरा और लीसा जाने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड माँ आ जाती है और लीसा को रोककर धमकाने लगती है। लियम की मॉम उसे बोन मैरो डोनेट करने के लिए फोर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन लियम गुस्से में कहता है कि यह उसका डिसीजन है। उधर किरा और लीसा इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि लिसा को अपने फादर के लिए बोन मैरो डोनेट करना चाहिए या नहीं। किरा लिसा को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करती है और कहती है कि सही समय आने पर वह एक सीक्रेट बात बताएगी। कुछ समय बाद किरा को पता चलता है कि लीसा स्कूल नहीं गई और वह मिसिंग है। जब किरा लियम से पूछती है तो उसे भी कुछ पता नहीं होता। गुस्से में किरा वार्निंग देती है कि अगर लीसा को कुछ हुआ तो वह लियम से बदला लेगी। इस बीच लियम की माँ उसे बहाने से बुलाकर बेहोश कर देती है और कॉन्फेस करती है कि उसने ही लीसा को किडनैप करवाया है ताकि लियम का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जा सके। होश में आने के बाद लियम को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि लीसा की लोकेशन लायरा के आसपास पाई गई है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक सीक्रेट मैसेज होता है। यह देखकर लियम समझ जाता है कि लीसा सच बोल रही थी और एना व लायरा दोनों झूठे हैं। लियम को अपनी पुरानी मिस्टेक्स का एहसास होता है और उसे याद आता है कि उसने लीसा के साथ गलत व्यवहार किया था। वह यह भी समझ जाता है कि लिसा का रिबर्थ हुआ है और इस बार वह उसे अन्याय सहने नहीं देगा। वह अपनी माँ के पास जाता है और लिसा का पता पूछता है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तभी एना वहां आकर लियम को उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन लियम उसे खुद से दूर कर देता है। इसके बाद लायरा भी वहां आ जाती है। लियम लीसा के गायब होने पर एना और लायरा को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करने के लिए टोकता है। जब लायरा चिल्लाकर क्लैरिफाई देने लगती है, ग्रैंडमा उसे शांत रहने को कहता है और लियम को यकीन हो जाता है कि लायरा और एना ने झूठ बोला है। वह लायरा से उनके सीक्रेट कोड के बारे में पूछता है, लेकिन लायरा जवाब नहीं दे पाती, जिससे लियम को पूरा यकीन हो जाता है कि वे झूठ बोल रही हैं। डर के मारे लायरा अपनी मां पर सारा इल्जाम डाल देती है और कहती है कि लियम की मां भी इसमें शामिल थी। वह लियम को समझाने की कोशिश करती है कि लीसा को भूलकर वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लिसा के बोन मैरो डोनेशन से ही उनका फायदा होगा। यह सुनकर लियम को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब एना उसे समझाने की कोशिश करती है तो लियम उसे ठुकरा देता है और कहता है कि वह अपनी मां की तरह चीटर है। उसे पहले ही लीसा और उसकी मां का साथ देना चाहिए था। वह एना के गले से उसका नेकलेस छीन कर चला जाता है और लिसा से माफी मांगने की कसम खाता है। इस बीच लीसा और कीरा 2 दिन से साथ हैं। कीरा बताती है कि लियम 2 दिन से बाहर खड़ा माफी मांगने का वेट कर रहा है, लेकिन लिसा क्लियरली कह देती है कि सिर्फ वेट रहने से उसके पेन की भरपाई नहीं हो सकती। बाद में कीरा इमोशन हो जाती है और लिसा को उसकी मां के बारे में बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि जब लिसा की मां का डिवोर्स हुआ था तब वह यूएसए में थी। उसकी मां की मौत के बाद उसे लिसा और उसके साथ हुए इनजस्टिस के बारे में पता चला। तभी से उसने फैसला कर लिया था कि वह लिसा को इस टॉक्सिक फैमिली से निकालकर उसकी मदद करेगी। लीसा कीरा को गले लगाकर अपने पिता लियम के लिए एक मैसेज देने को कहती है। जब लियम मिलने आता है तो कीरा उसे कई थप्पड़ मारती है और उसकी मिस्टेक्स के कारण लीसा की तकलीफों को उजागर करती है। वह अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, लीसा से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कीरा उसे बताती है कि लीसा अब उसे कभी नहीं देखना चाहती। लियम यह सुनकर टूट जाता है और लीसा के लिए अपना नेकलेस छोड़ने की इच्छा जताता है। कीरा नेकलेस ले लेती है, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं करती कि लीसा इसे एक्सेप्ट करेगी। लियम अकेले रहकर खुद से माफी मांगता है और खुद को अपनी मिस्टेक्स की सजा भुगतने के लिए तैयार करता है। कुछ समय बाद लियम बीमार होकर हॉस्पिटल बेड पर होता है।
उसकी माँ उसे होल्ड ऑन करने को कहती है और लीसा से माफी मांगने की पेशकश करती है, लेकिन लियम मना कर देता है। वह समझ जाता है कि लीसा को कितनी पेन हुई है। फाइनली लियम अपनी माँ को गुड बाय कह देता है और उसकी माँ रोने लगती है। लियम को होश आता है और पता चलता है कि वह मरा नहीं है। उसकी माँ उसे नेकलेस देती है और बताती है कि लीसा खुद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आई थी, जिससे लियम को डीप रिग्रेट होता है। सालों बाद लियम एक वेडिंग हॉल के बाहर खड़ा होता है, जहां लीसा की शादी हो रही होती है। उसने अपना वादा निभाया, वह कभी लीसा के सामने नहीं आया, लेकिन हमेशा सीक्रेटली उसकी खुशियों की प्रोटेक्ट करता रहा। जैसे ही लीसा और उसका पति बाहर आते हैं, लियम दूर से देखता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। ड्रामा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।